हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आंसर की मिला लीजिए। ये सेकंड सेटिंग का है, हिंदी का, ठीक है, गौधूली हिंदी का सेट मेरे पास जी है, आपके पास जो भी सेट इसको मिला लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब उल्टा पीडीएफ बना हुआ है। पहला सवाल है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो व्यंजन के 4 प्रकार हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी होगा। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः जोड़ पूर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर होगा, ठीक है। शुद्ध शब्द चुनना है, शुद्ध शब्द। तो सिंदूर अलग होता है, ये आंसर का हो। जनवास जो है वो शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा उल्टा बढ़ेंगे हम लोग, उल्टा उल्टा उल्टा, फिर हम मिला लेंगे। सुरेश कौन सा संज्ञा है? देखिए सुरेश नाम है ना। सुरेश क्या है? नाम है। तो जब सुरेश नाम है तो पता क्या चला, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा क्या होगा? सभा किस स्त्रीलिंग? सभा लग गई है ना, सभा चल रही है। यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे मैंने होगा, मैंने के नीचे था लिखांकित होया होगा, ठीक है, मैंने के नीचे। तो मैंने क्या होगा? निजवाचक हो जाएगा, है ना। मैंने लिखी मतलब निजवाचक। मोहन आया किस काल उदाहरण? मोहन आया, ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या संदिग्ध काल। तो मोहन आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सामान्य काल बोल सकते हैं इसको, सामान्य भूतकाल। आ गया मतलब, है ना, मोहन जो है आ गया, मोहन आया मतलब मोहन आ गया, तो सामान्य भूतकाल बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ है भाई बहन, कौन सा समास है? भाई बहन एक दूसरे को उल्टा हो रहा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। धन शब्द का संपत्ति का, धन शब्द का पर्यायवाची शब्द का होगा धन। जब संपत्ति उसी बोलते हैं, धन को बोलते हैं। विधवा शब्द का विलोम का, विधवा का क्या हो जाएगा? सधवा, है ना, विधवा का सधवा। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मंदुरै आंसर होगा 11 का। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। मंदिरा क्या होगा? मंदिरा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वाक्य चुनना है। हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, हमको तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना है। तो आंसर का जगह हम अवश्य ही जाएंगे, ऑप्शन बी होगा। झूला शब्द कौन सा प्रत्यय है? झूला में कौन सा प्रत्यय किसको होता है? जिसको जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? झूला आ, झूल में आ जोड़ोगे, झूला, ऑप्शन बी होगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमान का। तो बुद्धिमान क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? बुद्धिमान है, अब बुद्धिमानी हो जाएगा, है ना। बुद्धिमती क्या हो जाएगा? बुद्धिमती इसको बोलेंगे। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचम का पम जोड़ चम, ऑप्शन 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पीछे से मिलाते हैं, ठीक है। पिकासो की विख्यात क्या है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम? द एवेन्यू, द विलियम्स, द मदामोजेल या मदामोजेल आवारी। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। 18 पढ़ते हैं। 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिणाम बोधक, है ना। 4 गज क्या हो रहा? तो इसका परिणाम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप क्या है? सर्वनाम शब्द है। 16 है, दूध के दांत का ना टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दांत ना टूटना, अनुभवहीन होना, दांत जमना, दांत ना टूटना, दांत अनुभवहीन होना मतलब अनुभव नहीं है, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखें। रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुमति, असहमत, असहज, सहमति, है ना, ऑप्शन डी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? है ना, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबूजी से। उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके भारत कब आए थे? ये हम पढ़ाए थे सुबह में वीडियो क्वेश्चन 1783 में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था?
तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1827 में। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष के दांत। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो 31 है ना, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। कल पढ़ रहे थे, आज वीडियो डाला था हमें इसका। नि उपसर्ग से बना कौन सा हो जाएगा? तो निःशुल्क हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निःशुल्क। चलिए आगे पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, नाखून को। वास्तविक शब्द के प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो लास्ट में होता है, एक वास्तविक। 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वास्तविक, सॉरी सी नहीं बी होगा, एक हर सही वाला, ठीक है, बी हो जाएगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी बहू को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो आंसर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजिस्ट्रेट ने कहा था। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? आंसर हो जाएगा इसका एक सात कोढ़ी होता। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सात कोढ़ी, दोनों सिख हैं। 32 का आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 39 का डी। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में। स्वच्छ सेवक बल दल का गठन किसने किया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुण निधि। लक्ष्मी के बड़े लड़के का जन्म क्या था, नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अच्युत। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो लोचन हो गया, है ना। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोचन मतलब आंख होता है। नरक शब्द का विशेषण नरक शब्द का विशेषण, तो इसका आंसर हो जाएगा नरकीय होना चाहिए, नरकी नरक, हाँ ऑप्शन नरकीय होगा बी। मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? कितना अच्छा सवाल था, पढ़े थे, है ना, मैं बताया था आपको, विनोद कुमार शुक्ल। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? तो नरसिंह जी वाले दिन में, नाहर सिंह जी वाले में। आगे पढ़ते हैं कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अल्पाहारी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? कितना हल्का सवाल दीजिए, है ना, करमचंद गांधी। अमीरुद्दीन किसका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां का हो जाएगा, अमीरुद्दीन था नाम। बंधन शब्द का विलोम क्या है? तो सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इजी टाइप का लग रहा। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन मुक्ति। बंधन मतलब मुक्ति, बंधन शब्द का विलोम तो मुक्ति हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं क्योंकि? तो 51 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होता है। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो 51 का आंसर होगा डी ए सुलछनी। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा, है ना। छात्रा मतलब लड़की हो गया, छात्र लड़का हो गया। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा 27 साल की उम्र में। आप उल्टा से मिला लीजिएगा, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ संहिता की कौन सी विद्या है? तो 55 सवाल आ गया ना, 55 का आंसर हो जाएगा बी निबंध है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर पढ़े, है ना। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो 53 सवाल हो जाए। मेघदूतम भी बोलते इसको। मदन के लिए खाना मामूली बात थी, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो फटकार। आगे पढ़ते हैं, रसखान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका, है ना। प्रेम वाटिका रसखान का है।
गुरु नानक को किस धर्म से प्रवर्तक है? सिख धर्म के प्रवर्तक है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ला शत्रुज पढ़े थे, ईसाई मठ है। सुबह वाला सेट में बहुत क्वेश्चन आया है, बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल मनोविज्ञान। सफल आज तक उसका तंप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोत्तम, ये किस पंक्ति से, किस कविता से की पंक्ति है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत माता। आगे है कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी विदेशी विद्या। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? 60 का आंसर हो जाएगा बी नादिर शाह के द्वारा, सैनिक के द्वारा। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? है ना, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गुणनिधि। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो 66 का आंसर हो जाएगा एक सात कोरी होता। दही भरी मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू के सास ने समझौता क्यों कर लिया? तो 65 का हो जाएगा सी मजदूरी से। कैसे कर लिया बोले? हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद पर किसका प्रतीक है? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलस का। चलिए माफ कीजिएगा, हम पीछे से मिला रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ उल्टा हो गया। अकेला दम, तुम अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला दम, चलना, चाल चलना, याद चलना, धोखा देना, अकेला। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चाल चलना। ना का उच्चारण क्या? ना ना, जब ना बोलते हैं ना तो दांत से टच होता है ना ना ना, है ना। देखते 70 का क्या आंसर होगा? मुर्दा होगा ना। अच्छा जीव टा ठा डा ढा ना, है ना। चलिए ठीक, मुर्दा हो गया। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ये सुजाता। मंगू की प्रकृति मोम को माँ क्या मानती थी? 68 का आंसर हो जाएगा डी संतोष। तूफान शब्द का संज्ञा, तूफान है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो तूफान, ये तूफान मतलब नाम है हवा का, जो तूफान जो चाहता है, तो एक नाम तूफान हो गया, भवंडर हो गया, ये सब क्या हो गया? नाम है, ठीक है। अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या बना? शुरू में अधि। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मोर शब्द क्या है? मोर तत्सम के तद्भव, तद्भव है, मयूर होता है तत्सम, मयूर, मोर तद्भव हो गया। देवालय शब्द का कौन समास है? बहुत हल्का का सवाल दिया है, ठीक है। देवालय में कौन सा समास है? तो फर्स्ट सिटिंग से बहुत हल्का सवाल दिया जी, टेंशन मतलब फर्स्ट सिटिंग से हल्का सवाल दिया है। देव जोड़ आलय, है ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 72 का आंसर हो जाएगा। चलिए मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? बहुत सारा सवाल दिया हुआ आपका, तो 80 होगा ना, 80 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए कर्मधारय समास। आगे नाथ ना पीछे पगा, इसका मतलब बताइए। किसी तरह से जिम्मेदार काम न चलना, मुख धर्म पीछा न छोड़ना। 79 का आंसर क्या होना चाहिए? काम न चलना, काम न जागना, क्या है? जानना। अच्छा काम न जानना, आगे नाथ ना पीछे पगा, कुछ काम नहीं आना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ये होगा, सॉरी आंसर डी होगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ठीक है। आगे नाथ ना पीछे पगा मतलब किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना होना, ना तो आगे ना पीछे, ठीक है, वही आंसर डी होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद पढ़े आप लोग, है ना। 78 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 78 है ना, 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी। मनोहर शब्द का संधि क्या? मनोहर, मनह जोर हर होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो सेकंड सिटिंग में बहुत हल्का सवाल दिया जी, देखिए पूरा ग्रामर भरा हुआ है। अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अबल। तो इसका मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखिए इसका आंसर कमेंट कर आप लोग, अबला होगा या क्या होगा? अबल, अबलायन भी हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ, आप कमेंट करें क्या बनाए। बहादुर कहाँ से भागा था? नेपाल से। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए बलिया से। कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, देख लीजिएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध है
तो 82 का आंसर मेरे ख्याल से डी ब्राह्मणी होना चाहिए। अच्छा, हिंदी तो देवनागरी है, हिंदी का लिपि क्या देवनागरी, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ, तो ये देवनागरी होना चाहिए था, आंसर ये होगा। अगर आप डी लगाए तो कमेंट करेंगे। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर इसका डी हो जाएगा। था 82 था ना, 82, हाँ ठीक, ए होगा, देवनागरी है ना, 82 के ए सही है, ए सही है। और ये हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स मूलर। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 88 के यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। बहादुर कहानी के किशोर में किशोर कौन था? 87 का आंसर ए हो जाएगा, लेखक का पुत्र था। ता 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 था दा धाना, दांत हो रहा है ना, ता था दा धाना। इज्जत, इसकी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, है ना, 50 से क्या हो गया ऑप्शन, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रेम अवनी श्री राधिका शीर्षक कविता में वाली कवि ने माली मालिन किसे कहा? माली मालिन, तो 92 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा कृष्ण। बेमल शब्द को का समास क्या होगा? बेमल, बे जुड़मर, तो 91 का मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए। इसी तरह सवाल आया था फर्स्ट सिटिंग में, क्या तो था उसको याद नहीं, उसका भी आंसर इस तरह हो रहा था। जित जित में निखरत हूँ, कितना हल्का सवाल सेकंड में दिया, मत पूछिए, पंडित बिरजू महाराज। परंपरा का मूल्यांकन ये क्या है? 89 का आंसर निबंध है। रामदास दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार के। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो 95 का आंसर बी, धनानंद। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? निर्गुण हो जाए है ना, 83 का आंसर भी निर्गुण मार्ग का। व्यायाम शब्द का संदेश है, व्यायाम है ना, क्या जाएगा व्यायाम, तो इसका आंसर होगा वी जोड़ आयाम, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, वी जोड़ आयाम, 100 का हो गया। स्नेह को मारेगा, क्या लिखा हुआ है? तो जो नीचे को है वो क्या है? कर्ता ने कर्म को, है ना, 99 का आंसर भी हो जाएगा। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? 98 का आंसर भी हो जाएगा, प्रेमधन का। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? उदास माटी की। चलिए, तो टोटल सवाल कंफर्म हो गया, 96 सवाल नहीं है, 96 97। तो आज गंगा उल्टी बह गई थी। मैं बोलता हूँ सेकेंड सिटिंग एग्जाम फर्स्ट सिटिंग से बहुत ही आसान है, सवाल सिर्फ व्याकरण से ज़्यादा भरा हुआ था और सब लोग बना लिए होंगे। कैसा लगा आपका, कैसा कितना नंबर आया? अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो सॉरी कीजिए, माफ़ी मांगता हूँ, और आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। मे भी बिकॉज ये मेरा पर्सनल सब्जेक्ट रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मे भी कहीं ना कहीं हो सकता है, मे भी मिस्टेक हो, तो आंसर आप लोग जरूर कीजिए कमेंट। ओके, बाय।